हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम 27 दिसंबर 2023 के गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग इसका आंसर है डॉक्टर जॉन मथाई जी। डॉक्टर जॉन मथाई जी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री बताए गए हैं गिरिराज न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग। पर जो बुक्स और विकिपीडिया और नेट के डिटेल्स के अकॉर्डिंग स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री का नाम आर.के. शानमुखम चेट्टी। आर.के. शानमुखम चेट्टी जी के बारे में जानने से पहले हम जो आंसर दिया गया है डॉक्टर जॉन मथाई जी, इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा इनके बारे में आप एक बार खुद से रीचेक कर लीजिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री के बारे में। तो अभी हम डॉक्टर जॉन मथाई जी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम जो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलियाल जॉन मथाई, जिन्हें भारत और विदेशों में डॉक्टर जॉन मथाई के नाम से जाना जाता है, ये एक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने भारत में पहले रेल मंत्री के बाद भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। सन 1948 ईस्वी में भारत के पहले बजट की प्रस्तुति के तुरंत बाद उन्होंने पद ग्रहण किया और इसके अलावा 1949 से 50 और 50 से 51 के लिए 2 बजट भी पेश किए। योजना आयोग और पीसी महालनोबिस को बड़ी शक्तियां सौंपने के विरोध के बाद उन्होंने 1950 का बजट पेश करने के बाद इस्तीफा दे दिया था। तो इसके अलावा डॉक्टर जॉन मथाई जी की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो अक्सर एग्जाम्स में हमें देखने को मिलती है, जैसे विलेज गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। दूसरी पुस्तक का नाम है एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन इन इंडिया। तीसरी पुस्तक का नाम है एक्सरसाइज एंड लिकर कंट्रोल। ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी डॉक्टर जॉन मथाई जी के बारे में। इसके बाद हम स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनका नाम है आर.के. शानमुखम चेट्टी जी। ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे। आर.के. शानमुखम चेट्टी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शानमुखम चेट्टी जी के द्वारा पेश किया गया था। इसके अलावा उन्होंने 1928, 1929 और 1932 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व भी किया था और इसके अलावा उन्होंने 1933 से 1935 तक भारत की केंद्रीय विधानसभा के वे अध्यक्ष भी रहे और 1935 से लेकर 1941 तक कोचीन के दीवान के रूप में आर.के. शानमुखम चेट्टी जी ने कार्य किया था और 3 मार्च 1953 को इनका निधन हो गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आर.के. शानमुखम चेट्टी जी के बारे में, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मौलाना आज़ाद जी स्वतंत्र भारत में शिक्षा के पहले मंत्री थे और अमृत कौर जी 1947 से 1957 तक भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी थी। इसके अलावा बलदेव सिंह जी जो भारत के पहले रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। आर.के. शानमुखम चेट्टी जी के बाद क्षितिज चंद्र नियोगी जी ने कार्यभार संभाला था और वे स्वतंत्र भारत के दूसरे वित्त मंत्री थे। तो ये ध्यान रखना है, पहले स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था आर.के. शानमुखम चेट्टी जी ने और दूसरे स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था क्षितिज चंद्र नियोगी जी ने और इस बीच में उन्होंने कोई भी बजट पेश नहीं किया था। क्षितिज चंद्र नियोगी के बाद डॉक्टर जॉन मथाई जी ने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो इस आंसर को एक बार आप अपने आप से भी रीचेक कर सकते हो। बाकी विकिपीडिया के अकॉर्डिंग और जो बुक्स है वहां से जो मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कंप्लीट पॉइंट्स रख दिए हैं। एक बार आप अपने आप से भी चेक कर लीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैं यहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह से काम करता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 19। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, और उसके बाद यूनियनों या सहकारी समितियों के गठन का अधिकार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार। ये सभी स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसरॉय कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब वे भारत के वायसरॉय थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित होता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स कर्नाटक। कर्नाटक भारत में रेशम का प्रमुख उत्पादक है। ये हर साल औसतन लगभग 8,200 मीट्रिक टन रेशम उत्पादन करता है। रेशम उत्पादन के मामले में कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद असम, ये शीर्ष 3 राज्य हैं। भारत में अन्य किस्मों की तुलना में शहतूत रेशम का अधिकतम उत्पादन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है गुरुमंडल। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी की सबसे निचली परत है और इसमें आंतरिक कोर और बाहरी कोर दोनों शामिल है, और यह निकल और लौह से बना हुआ है। गुरुमंडल का तापमान लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर है फ्रेंड्स उर्वरक उत्पादन से। इसके अलावा भूरी क्रांति मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता बढ़ाने के प्रयासों से संबंधित है। इसके अलावा कुछ और भी कृषि क्रांतियां हैं जो एग्जाम पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे हरित क्रांति। हरित क्रांति रिलेट करता है खाद्यान्न उत्पादन से। उसके बाद है नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से रिलेट करता है। नेक्स्ट है रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से रिलेटेड है। और कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है। और गुलाबी क्रांति झींग मछली उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। वैसे ही श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति जिसे हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा पीली क्रांति ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है लाल क्रांति। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है बादामी क्रांति, ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कृषि क्रांतियां थी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ था? इसका आंसर है वर्ष 1877 ईस्वी में। पहली विंबलडन चैंपियनशिप 1877 ईस्वी में आयोजित की गई थी। ये विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। ये विंबलडन में ऑल इंग्लैंड क्लब में आयोजित किया गया था और ये 1877 से बाहरी घास के मैदान में खेला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है वर्ष 1905 ईस्वी में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे ताकि स्टोरी के माध्यम से इस क्वेश्चन को लंबे समय तक याद रखा जा सके। पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से पूसा, जो कि बिहार में स्थित है, वहां पे एक अमेरिकी समाज सेवक मी हेनरी फिप्स के द्वारा दिए गए 30,000 पाउंड के सहयोग से 1905 ईस्वी में हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मूल रूप से ये संस्थान इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान था जो कि ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था। सन 1934 ईस्वी में बिहार में एक भयंकर भूकंप आया था जिसमें इस संस्थान के मुख्य भवनों को काफी क्षति पहुंची थी, जिसके परिणाम स्वरूप इस संस्थान को नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था और आगे चलकर दिल्ली स्थित ये संस्थान का नाम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया
और फाइनली 3 दिसंबर सन 1970 को भारत सरकार ने इस संस्था का नाम चेंज करके राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के रूप में रखा था। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिनका पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला थोथा। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जिसे नीला थोथा भी कहा जाता है, इसका उपयोग चिपकाने वाला गोंद बनाने के लिए, कीटनाशक के लिए और कवकनाशी के रूप में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग फोटोग्राफी और डाई उद्योग में भी किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? इसका आंसर है नीति आयोग। अटल नवाचार मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सन 2016 में नीति आयोग द्वारा स्थापित की गई एक प्रमुख पहल थी। इसे संपूर्ण देश में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इनके डिटेल्स को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए, अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस जिले को पर्यटन राजधानी का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर है जिला कांगड़ा। जिला कांगड़ा का नाम कांगड़ा शहर से है, जिसे प्राचीन समय में नगरकोट के रूप में जाना जाता था। कांगड़ा मूल रूप से प्राचीन त्रिगत का हिस्सा था, जिसमें सतलुज और रावी के बीच वाला क्षेत्र शामिल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थापित की जा रही है? इसका आंसर है फ्रेंड्स ऊना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन स्थल जिभी प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है फ्रेंड्स कुल्लू। जिभी हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। जिभी हिमाचल का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो इंडस्ट्रियल जगहों से अछूता है और प्राकृतिक चीज़ों से घिरा हुआ है। घने देवदार के जंगल, शांत मीठे पानी की झीलें और प्राचीन मंदिर इस जगह को अट्रैक्टिव बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? इसका आंसर है फ्रेंड्स नाटी। नाटी हिमाचल के मध्य क्षेत्रों का प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य है, जिसे शिमला क्षेत्र में गी या माला भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि नाटी को शिमला क्षेत्र में गी या माला कहा जाता है। नाटी में स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े सभी भाग ले सकते हैं। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर पैर आगे पीछे रखते हुए गाने के सुर के अनुसार अपने शरीर के अंगों को हिलाते हैं और नाचते हैं। बीच में आग जलाई जाती है और इसके चारों तरफ नृत्य चलता रहता है। इसके अलावा नाटी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे लुहड़ी, ढीली नाटी, फटी नाटी, देहरी नाटी, बुशहरी नाटी, बहार नाटी, कथड़ी नाटी, लाहौली, बखेली, खरेत, गढ़वी, दयोखल और जोड़ नाटी, ये सभी प्रमुख नाटियों के नाम है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।